अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए। कुछ दिन पहले ताहिर भाई की एक वीडियो अपलोड की थी जिन्हें फालिज हुआ था और उनका फालिज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फजल करम से ठीक हो गया। वो ठीक कैसे हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ एक लाइन से 4 नलके लगे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम है डॉक्टर सबूर की क्लिनिक वाला रोड, सेटेलाइट टाउन। और यहाँ है वो शख्स रमज़ान अब्बासी साहब, जो कि एक तेल बनाते हैं। वो तेल से फालिज ज़्यादा शख्स को वो मालिश करते हैं, जिससे चंद दिनों के अंदर वो शख्स जो है वो ठीक हो जाता है। तो मैं आपको उस शख्स से भी मिलवाने वाला हूँ। और उस शख्स की मुझे जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि वो ताहिर भाई चूँकि गरीब थे, उनका इलाज रमज़ान भाई ने बिल्कुल फ्री में किया। और इस बात ने सर मुझे तो बस क्या बताऊँ कि दिल जीत लिया मेरा। बहुत शुक्रिया। रमज़ान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत मिजाज वगैरह ठीक है? अच्छा, तो भाई एक पेशेंट है जिसके पास हमने चलना है, ठीक है? आपका तेल वगैरह जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मोजी मर्ज से परेशान हैं, तो उनके लिए भी, उनको भी फ़ायदा होगा। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। मीरपुर ख़ास और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। तो एड्रेस बता दें अपना। एड्रेस सिकलाई टाउन, अपने टंकी के बैक साइड पानी के नल के 4 लगे हुए हैं। मेरी साथ में बराबर में केबिन है बच्चों की चीज़ों की। ऐसे में ये मेरा एड्रेस है, उसके साथ में मेरा घर है। मोहम्मद मोहम्मद रमजान अब्बासी, और ये डॉक्टर सबूर वाला रोड जो मक्का मस्जिद जा रहा है। ऐसे ये मेरा एड्रेस है। तो चले रमज़ान भाई, पहले तो आपको लेके जा रहे हैं हम लोग नवाब कॉलोनी। वहाँ पर एक पेशेंट है, उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप उसकी तशखीस करें, उसको चेक करें, और उस पर जो ये तेल है जो कि आपका खसूसी है वो उसके साथ उसको ट्रीट करें। अल्लाह करम करेगा। चलें हमारे साथ, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। तो हुआ ये है कि हमने आपको वो बताना तो है कि रमज़ान भाई वो जो इलाज करते हैं वो सारा डिटेल से, लेकिन एक पेशेंट के पास उनको लेकर आए। वहाँ वो उनका जो भी है ट्रीटमेंट भी करेंगे, मशवरा भी देंगे, देखेंगे भी, और फिर उनसे डिटेल मज़ीद जानेंगे ये किस तरह से वर्क होता है, कितनी पट्टियाँ होती हैं, ये मुकम्मल इलाज कितने दिनों में ये उनका वो जो ट्रीटमेंट हो जाता है, ये सब कुछ हम आपको ये सारी डिटेल से अभी बताएंगे। अभी ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अभी देखना, मैं जो कर रहा हूँ ना आपके साथ में, आप देखते रहना मेरे को मैं कर रहा क्या हूँ। सिर्फ 10 मिनट की बात है। तो 10 मिनट में आपके पास बैठूंगा और उसके बाद में मैं भाग जाऊंगा। मुन्नवर भाई, पता बात क्या है? इन्होंने ना पड़े पड़े एक जगह हाथ रख लिया, एक जगह पैर को कोशिश की करने नहीं देते। हाँ, वो हाथ मारते हैं कस कस के। हाँ, तो वही तो बात है ना, उल्टा भला बोलने लगते हैं हमें। अब क्या करें, मजबूर है। हाँ। चरपाई में पड़ा है तो वो तो गाली भी देगा, बुरा भला भी बोलेगा। अब वो तो तुम्हें बर्दाश्त करनी है ना। कर रहे होते अभी तक भी कर रहे हैं हम तो। अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सही कर दे। एक टांग तो सही है इसकी, बिल्कुल। हाँ, एक सही है बिल्कुल। आज सही पैरालाइज हुआ इनका। पर उसको पता क्या है, उसको भी साथ साथ सुकड़ रहा है उनके। लेकिन हाँ, ये खुद उसको भी सुकेड़ते रहा। हाँ, सुकेड़ रहे। अब देखो, बात सुनो। और व्यूअर्स, इस तरह की वीडियोस अमूमन लोग स्पेसिफिक उसी मौजू पर सारा वो बयान जो भी बातें कर देते हैं। मैं एक अमली कदम हमने उठाया। एक पेशेंट है हमारे, एक मेहरबान है तौसीफ भाई, उनके रिलेटिव है करीबी। तो उन्होंने मुझे कहा कि रमज़ान भाई की उन्होंने वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें वो जो हमारे पेशेंट हैं उन्हें भी इनसे ट्रीट करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शकील भाई के साथ मौजूद है। शकील भाई जो हैं, अब उनके हाथ पर जो है हमने मालिश की है, वो वीडियो आपने देखी होगी। तो शकील भाई कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा हिलाया जाए इसे। अब ठीक है, चलें भाई। तो किस्सा मुख्तसर, रमज़ान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इनकी लगी कि भाई ये खुदा फी सबीलिल्लाह, खुदा के लिए। और एक बात रमज़ान भाई आपने भी ये कही थी कि मैं ये काम फी सबीलिल्लाह करता हूँ जी। तो इसके क्या असरात, इसके नतायज यानी कि क्या निकलते हैं जब आप ये फी सबीलिल्लाह काम करते हैं? तो हम जब फीस वाला काम करते हैं ना, तो अल्लाह इससे हमें दुगना दे देता है। हाँ, हर बहाने से दे देता है। ये पता भी नहीं लगता है कहाँ से आ जाता है।
तो कहने का मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, और ये काम मैं अपने शौक से अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के लिए काम करता हूँ, किसी लालच में नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। और मुझे रमजान भाई, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे जो ये मैंने शकील भाई को भी साथ में ट्रीटमेंट चल रही है, जी जी, एक मुआविन का किरदार अदा कर रहा हूँ रमजान भाई का। तो रमजान भाई जो ये बात कर रहे हैं ना, इस बात में बड़ी सच्चाई है। अगर आप फी सबीलिल्लाह खुदा के लिए, मैंने अपनी पिछले कई सालों से मैंने इसका अमली तजर्बा भी किया है कि जब आप खुदा की रजा के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, तो अल्लाह क्या करता है पता है, आपके कामों में और दूसरे कामों में बरकत डाल देता है और आपके हाथ में शिफा आ जाती है। जी, बहुत सी ऐसी कहानियां आपने अपने दादा से, नाना से, अब्बा से सुनी होंगी कि फलां शख्स था, वो काम करता था, उसके हाथ में बड़ी शफा थी, फी सबीलिल्लाह करता था, जिस दिन उसने लालच करना शुरू किया उसके हाथ से शिफा खत्म हो जाएगी। ये रमजान भाई आपने भी बातें सुनी हुई जी। तो रमजान भाई जो इन्होंने ताहिर भाई का इलाज किया फी सबीलिल्लाह में, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो एक अच्छा फील आया इनके बारे में। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, शकील अंकल हैं, उन्हें 1 साल से फालिज हुआ हुआ है, तो वो उनके लिए इब्तदाई ट्रीटमेंट की है उन्होंने, 2-3 दिन तक तेल की मालिश। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सेट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, नहीं एक होता है ना वो मालिश वगैरह करना, नहीं किनके, इन शकील भाई के? शकील भाई, हाँ, इनके पास करना पड़ेगा, इनकी नसें बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, इनके 2 दिन तक ये तेल लगेगा, तेल लगने के बाद में फिर मैं इनके पास वापसी आऊंगा। अच्छा, वापसी इनकी नसें दबाऊंगा, नसें करके इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हाथ भी सीधा हो जाएगा और पैर भी सीधा हो जाएगा। अब तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम तो इसलिए लगेगा, इनको पूरा 1 साल हो गया है चरपाई में, जैसे महीने 2 महीने का होता तो इंशाल्लाह ये मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर देता। माशाअल्लाह, करना तो उस अल्लाह ने था, बिल्कुल, मैंने कोई करना है। जब अल्लाह राजी हो जाए तो हर बहाने से होता है, हाँ, फिर दौलत से नहीं होता है। अल्लाह राजी होता है तो किसी बात पे हो जाता है। अल्लाह को अदा पसंद होती है, पैसा पसंद नहीं है, अल्लाह को अदा पसंद है। अब आपके सामने मैंने सिगरेटों में 4 नलके लगवाए हुए हैं, हजारों आदमी पानी भर रहे हैं, मैं खुद अपना हाथ से बनाता हूँ, खुद अपना हाथ से लगाता हूँ, तो ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और इनको अल्लाह ही फायदा देगा, मेरी क्या ताकत है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश है रमजान भाई की। रमजान भाई जो है कोशिश कर रहा है, इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इनका जो नंबर है वो मैंने तब कहा था वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, नहीं डाला था क्योंकि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं रमजान भाई से खुद मिलूं। तो रमजान भाई से खुद भी माशाल्लाह मुलाकात हो गई, पहले से भी राव रस्म थी कुछ। जी शकील भाई, अभी हाथ पकड़ लेते हैं आपका। तो मालिश जैसा कि मैंने कहा ट्रीटमेंट हो गई, इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर तो मीरपुर खास की सराउंडिंग में आप रहते हैं तो आप तो फिजिकली जाकर इनसे मिल भी सकते हैं, मशहूर है, सेटेलाइट टाउन टंकी के पास आकर किसी से भी पूछें, डॉक्टर सबूर वाली गली से, तो ये मिल जाएंगे आपको, वहीं आगे पीछे होते हैं। मगर ना आप फोन करके इनसे रब्ता कर सकते हैं, और ये आप उन्हें ले जाएं अपने पेशेंट तक, या पेशेंट को यहाँ ले आए, ये उनकी ट्रीटमेंट करेंगे और इंशाल्लाह शफा मिल जाने बेल्ला। ऐसा ही है इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह। तो जड़ी बूटियों का इनका एक तेल बनाया हुआ है, खुद से ये तेल बनाते हैं, उसको पकाते हैं, जो भी इनका वो तरीकाकार है, और उसकी मालिश करते हैं, और उससे अल्लाह के फजल करम से मरीज जो है वो भला चंगा हो जाता है। छोड़ दें शकील भाई, तो चलें जी, चाय पी ली हमने, काफी आपने, मैं पी लेता हूँ, आप तो पी रहे हैं ना। हाँ, मैं तो पी रहा हूँ। तो ऑल व्यूअर्स, ये बस एक खिदमत खलक के लिए, इसमें आपने मीरपुर खास का कोई खास इलाका, एक सेटेलाइट टाउन या नवाब कॉलोनी की एक मस्जिद हमने आपको दिखाई, मस्जिद अक्सा। अगर आप नवाब कॉलोनी में रहते हैं तो सर बस दुआओं में याद रखिएगा, कोई हमारी मीरपुर खास की वीडियोज, अभी जाकिर साहब का एक मैसेज आया हुआ था, बेटा लेता हूँ चाय, जाकिर साहब का एक मैसेज आया हुआ था अहमदाबाद इंडिया से, मीरपुर खास में उनके रिलेटिव, जी 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 सर, रिलेटिव रहते हैं, और काफी अर्सा पहले वो मीरपुर खास विजिट कर चुके हैं, सारे इलाके उन्हें याद आते हैं। एक स्पेशल चीज काफी दिन से मैं सोच रहा था, वो मैंने जिक्र नहीं की थी, रमजान भाई ये गैर मुतलका बात है, जी जी कर रहा हूँ मैं, हाँ जी जी। तो वीडियो हमने, आपको याद होगा मसूद राना साहब के बारे में 2-3 वीडियोस हमने बनाई थी। कुछ हमारे ऐसे लेजेंडरी सिंगर के फैन थे जो आज भी उन्हें याद करते हैं, तो उनमें से एक रियाज अख्तर साहब थे रावलपिंडी से, वो चाहते थे, वाकंड से, वो चाहते थे कि यार उनके किसी बेटे से मेरी बात हो जाए। तो मैंने कहा सर वो तो पाकिस्तान में नहीं रहते और मेरा उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि गुज़श्ता हफ्ते उनके बेटे की मुझे कॉल आई, आई थिंक कनाडा में होते हैं या अमेरिका में, आई थिंक कनाडा में। तो बहुत उन्होंने जो है वो हमारे काम को पसंद किया, तारीफ की, और अपने वालिद साहब के बारे में और मीरपुर खास के जो इलाके दिखाएं, खुसूसन उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को, अपनी ज़ौजा बेगम को आपकी वीडियोस दिखाता हूं कि ये है हमारा आबाई शहर। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा राना साहब, तो थैंक यू, खुश रहें। शकील भाई ठीक है, अब छोड़ दूं? चलें जी, तो आप भी केयर करें अपने पेशेंट्स की, और जब पेशेंट इस तरह के मामलात में आता है तो वो जहनी तौर पर उतना मैच्योर नहीं रह पाता,
वो छोटी छोटी अजीब सी आपको लगता होगा कि बेमानी हरकतें करता है, जैसे वो कहेगा भाई, जैसे बार बार उनके पास बैठना या उनकी बातें सुनना, आपको लगता होगा ये फजूल है। ये फजूल नहीं है, थोड़ा वक्त दें, वक्त है, बहुत ज़रूरी है ये। उनकी बच्चों वाली बातें भी सुनते रहें तो वो उससे सेटिस्फिकेशन रहेगी, मुतमईन रहेंगे। अल्लाह करम करेगा, सब मरीजों को अल्लाह ताला शिफा दे। मेरे अकब में सिंध यूनिवर्सिटी, एक अजीम शान दरसगाह। मैं मीरपुर ख़ास से सुबह आया हूँ बस में, और यहाँ आने का सबब कुछ दिन पहले आपने हमारी एक वीडियो में देखा होगा, हमारी एक बहन जो कि कैंसर के मूजी मर्स में मुब्तला है, ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें। तो वो यहाँ उनके ट्रीटमेंट चल रही थी, पहले हैदराबाद शहर वाले लाल बत्ती लियाकत मेडिकल वहाँ, और उन्हें यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया। कैंसर हो गया डायग्नोस, निमरा के अंदर उनके टेस्ट, बोन स्कैन और उसके बाद वो सारे जो भी है। तो फाइनली अभी उनकी मीटिंग चल रही है डॉक्टर्स की, के केमोथेरापी के बाद ऑपरेट किया जाए या केमोथेरापी से पहले। तो मैं चूँकि यहाँ आया था तो सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों की कुछ खुशगवार और कुछ नाखुशगवार यादें वाबस्ता होंगी। तो कोशिश है उन तक कुछ पैसे हैं उन तक पहुँचाने हैं, क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो अल्लाह करम करे, दुआ भी कीजिएगा। तो चलते हैं वहाँ और उन्हें वो पैसे पहुँचाएँ ताकि उनका इलाज आगे मज़ीद जारी रह पाए। क्या करना है? क्यों? हाँ, ये 50,000 रुपये हैं, ठीक है। पहले हमने आपको 25 और 40, एक बार 65,000 और ये 50,000 है। यहाँ हमारी वो पेशेंट एडमिट है, और ये पैसे जो हैं, पैसे हमने इन तक पहुँचाए हैं। अनीस भाई हैं हमारे एक, ये उनकी तरफ से हैं, ठीक है। पहले जो पैसे आपको दिए हमने वो भी उन्होंने ही भेजे थे, और ये पैसे भी उनकी तरफ से। बेटा मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का, चर्चा नहीं होंगे, अल्लाह करेगा मैं ठीक रहूंगी। बेटा दुआ करिए आपके लिए, आपने तो मेरी हेल्प करी, अल्लाह पाक आपकी हेल्प करेगा। और भाई अल्लाह बेटा अली मुनवर का भी अल्लाह पाक मदद करेगा, जितनी भी मदद करी मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अनीस भाई आपको अल्लाह पाक जिंदगी दे, अल्लाह को सेहत दे। और अली मुनवर ने मुझे बहुत मदद करी, मैं किसको जानती नहीं थी, ये कहता कौन है कौन नहीं। क्या इसमें बोले कि इसको कीमोथेरेपी कराना है, इसलिए मैं भाई को, बेटे मेरे अली मुनवर को, बेटा अल्लाह का शुक्र है, आपकी भी दुआएं करूंगी। तो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ये बस अब तो जो होना है वो होना है, बाकी दुआएं हैं, ठीक है ना। अल्लाह करम करेगा। तो हॉस्पिटल में भी और पेशेंट हैं यहाँ पर जिनके ऑपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ ऊंचा बोलना भी बिल्कुल मना है। हॉस्पिटल में वैसे भी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। तो ये कि अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और ये मैं सच्ची बात बताऊं कि अगर एक गरीब आदमी वो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो लोग मदद करेंगे कितनी आखिर, और रिश्तेदार भी गरीब हों। ये जिस पर बीती है ना वही समझ सकता है कि इतने पैसे कोई किसी को ऐसे ही कैसे दे सकता है। हम शायद अपनी ज़ाती हैसियत में ये नहीं कर पाते। ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अनीस भाई और जितने भी लोग हमारे साथ सिलसिलों में जुड़ते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये केस, या इस तरह के और बहुत सारे केसेस जिनको डील करने के बाद, डील करना शायद मुनासिब लफ्ज़ पता नहीं, या जिनके साथ नेकी के सिलसिले करने के बाद, भलाई के, उसके बाद हम सोचते हैं बैठ के यार ये सब कैसे हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें करती हैं, उनके पास बड़े बड़े डोनर होते हैं, बहुत करोड़ों में पैसे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा सिलसिला जो बस कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, ये चीज़ें हमारे तो इख्तियार में नहीं थी। ये मुमकिन नहीं था कि हम लोग इस तरह से कुछ कर पाते जब तक अल्लाह की मदद शामिल ना होती। तो बस अल्लाह करम करेगा। बस ये जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना,
फिर होंगे खुशी के लम्हात, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, ये बस ये मुझे दिखा दें। वो सिटी स्कैन वो हुआ था, वो कौन सा हुआ था? अच्छा एक वो बोन बोन स्कैन हुआ था। अच्छा, बोन स्कैन की भी इसके अंदर है। अच्छा, बस ये सारी डॉक्टरों की जो ट्रीटमेंट है ये सारी वो है। अच्छा, वो हैदराबाद में हुआ था। यहाँ जो आपने वो बोन स्कैन करवाया था इसके अंदर ही है, वो कहाँ है? सब ये जो टेस्ट अच्छा, ये एक्सरे। हाँ जी, सब जो है ना वो एक ही डॉक्टर ने किए। अच्छा, ये निकालें। ये क्या चीज़ है? ये अच्छा 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 अच्छा। ये है बोन स्कैन। अच्छा, ये बोन स्कैन है। अच्छा, इसको रिपोर्ट बनाने के बाद वो तय करेंगे कि वो रिपोर्ट इसकी आ गई है। अच्छा, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई। सही, यानी कि अच्छा होता है नेगेटिव आना, मतलब ठीक है। हड्डियों की ठीक है। अच्छा अच्छा हड्डियों के अंदर तो नहीं फैल गई। अच्छा 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 अच्छा। बच्चे के साथ नहीं, सब यही फरवरी में चेक करना है, वो आएगा। अच्छा, ये अभी चेक नहीं किया? किया अभी। अच्छा, ये चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक की। अच्छा अच्छा, वो रिपोर्ट एक ही मतलब होता है उसका। नहीं, टेंशन नहीं लेनी, और टेंशन होगी तो फिर वो नहीं होगा। अच्छा, ये बोन स्कैन किए, होल बॉडी शेक। ये टॉफियाँ हैं, और यहाँ किसी का ऑपरेशन जो है वो हो गया, बेटी का कामयाब, तो वो टॉफियाँ बांट रही है यहाँ पर। क्या बात है, माशाल्लाह। जामशोरों से वापस मैं मीरपुर खास पहुंच चुका हूं, और कल की जो वीडियो, कल या परसों आप ये वीडियो देखें कब आती है, आपने हमारी वीडियो देखी होगी इलेक्शन सर्वे के हवाले। शायद किसी के जहन में कोई शकूक व शुबहात हो कि इसमें कुछ प्लान किया गया हो, खुदा जानता है। हल्फिया मुकम्मल गैर जानिबदार तरीके से वो पोल किया गया। अब यकीनन बहुत से लोग हमारे व्यूवर ऐसे होंगे जो नेक्स्ट पोल का, क्योंकि मेरा इरादा है कि पूरे मीरपुर खास में इसी तरह से अचानक से, अच्छा कुछ चीजें मेरे जहन में आई। किसी एक मेहरबान ने कहा था कि भाई आप अनाउंस कर दें कि कल मैं वहां जा रहा हूं। सर, इससे मैनिपुलेशन हो सकती है, मैनिपुलेट हो सकता है ये हमारा सर्वे, कि वहां कुछ लोग आ सकते हैं इकट्ठे होकर किसी मखसूस पार्टी को। मैं चाह रहा हूं अचानक से कि ये कहीं से तासुर, कहीं से ये, बल्कि ये हो ही ना कि कुछ मखसूस लोग इकट्ठे होकर किसी एक मखसूस पार्टी के हक में जबरदस्ती का बयानिया बना दिया जाए। जैसा कि अमूमन इस तरह के जितने सर्वे हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, सबके बारे में शकूक हैं, बल्कि कुछ के बारे में तो शायद वीडियोस भी आ चुकी हैं कि वो शायद प्लांटेड। तो मैं तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं। इससे क्या होता है कि कुछ लोग हो सकता है कि मेरी हाँ में हाँ वैसे नहीं मिलाएंगे। आप सब माशाल्लाह बाशऊर हैं, तो अपनी राय को न्यूट्रली रखता हूं मैं, और वो मैं इख्तिताम में शायद सर्वे के, तो मीरपुर खास के हर इलाके में नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो हमारी होगी उसमें आप देख पाएंगे। मैं चांदनी चौक, खानसिंगाबाद, इसी तरह से मैं शहर की तरफ आऊंगा। अभी तो मैं पोस्ट ऑफिस चौक पर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं जामशोरों से अभी पहुंचा हूँ। तो दुआ एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि उस खातून के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, वो बहुत परेशान है। बच्चों के सर पर वो वाहिद है क्योंकि शौहर की डेथ हो चुकी। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। यहाँ से चलते हैं घर, एक दोस्त आ रहे हैं मेरे, वो यहीं शहर में काम करते हैं, तो बाइक पर उसके साथ अब घर जाएं।